हेलो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो वेलकम टू माय चैनल इंस्पायर फार्मा। तो पेश हूँ आज आपके सामने एक अनदर इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल टॉपिक पे वीडियो को लेके। आज की वीडियो होने वाली है बी फार्मा बायोकेमिस्ट्री के 5th यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट के बारे में। 5th यूनिट के शॉर्ट एंड लॉन्ग क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो फाइनल एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, वो सारे क्वेश्चंस की डिटेल मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। अभी तक मैं 1 से लेके 4 यूनिट तक जो भी शॉर्ट एंड लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उन सभी की वीडियो आपके साथ पहले से शेयर कर चुका हूं। तो आज बात करते हैं कि 5th यूनिट बायोकेमिस्ट्री का जो कि एंजाइम्स के ऊपर है, उसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। मोस्टली जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं उसमें कुछ डेफिनेशंस की पूछी जाती हैं, तो यहाँ पे भी मैं वही बताने वाला हूँ कि कौन कौन सी डेफिनेशंस पूछी जा सकती हैं। फर्स्ट, एंजाइम्स के बारे में पूछा जा सकता है कि एंजाइम्स क्या होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम क्या होती है और बाइंडिंग साइट ऑफ द एंजाइम क्या होती है। सो ये दोनों तैयार कर लेना कि व्हाट इज एक्टिव साइट एंड व्हाट इज बाइंडिंग साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी द डिफाइन एंजाइम काइनेटिक्स। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एंजाइम काइनेटिक्स, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी द डिफरेंशिएट बिटवीन द कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन एंड नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। इसके अलावा रिवर्सिबल एंजाइम इनहिबिशन एंड इरिवर्सिबल एंजाइम इनहिबिशन भी पूछ सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिशन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इन दोनों डिफरेंस को अच्छे से तैयार कर लेना, इनमें से कोई ना कोई एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज आइसो एंजाइम एंड एलोस्टेरिक साइट। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा को एंजाइम की डेफिनेशन, को एंजाइम एंड प्रोस्थेटिक साइट्स, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एटलीस्ट एंजाइम, को एंजाइम, प्रोस्थेटिक साइट, एलोस्टेरिक साइट, ओके, ये सारे आइसो एंजाइम, ये 4-5 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम टाइम इनमें से आ सकते हैं। तो ये होगी जो भी मैंने 8 क्वेश्चन बताए, ये 2 मार्क्स के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आ सकते हैं 5th यूनिट में से। अब बात करते हैं कि जो 5th यूनिट बायोकेमिस्ट्री का है एंजाइम्स के ऊपर, उसमें से लॉन्ग क्वेश्चन क्या आ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसके बहुत ह्यूज चांसेस होते हैं एग्जाम में आने के, वो है डिस्क्राइब अबाउट द वेरियस फैक्टर्स व्हिच इफेक्ट द एंजाइम काइनेटिक्स। कौन कौन से ऐसे डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो एंजाइम्स की काइनेटिक्स को इफेक्ट करते हैं। लाइक इट कैन बी द टेम्परेचर, इट कैन बी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एंजाइम, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट। ये सारे फैक्टर्स कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो एंजाइम की रेट को इफेक्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन जरूर तैयार कर लेना, बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसके अलावा डिस्क्राइब अबाउट द थेरेपेटिक एंड डायग्नोस्टिक एप्लीकेशंस ऑफ द एंजाइम। जो एंजाइम्स होते हैं उनकी क्या क्या थेरेपेटिक और क्या क्या डायग्नोस्टिक एप्लीकेशंस हैं, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये भी 5 नंबर में आ सकता है। डिस्क्राइब द इंड्यूस फिट मॉडल एंड लोक एंड की मॉडल, ये दोनों मॉडल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन दोनों को जरूर तैयार कर लेना। मैक्सिमम टाइम लोक एंड की मॉडल जो है वो एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड द लोक एंड की मॉडल, जिसमें एंजाइम की काइनेटिक्स आपको एक्सप्लेन करनी होती है। डिस्क्राइब अबाउट द आईयूवी क्लासिफिकेशन ऑफ द एंजाइम। डिफरेंट जो भी डिफरेंट मेथड्स है ना एंजाइम की क्लासिफिकेशन करने के, चाहे बेस्ड अपॉन द नोमेनक्लेचर, बेस्ड अपॉन द कि वो सेल के इनसाइड प्रेजेंट होते हैं या सेल के आउटसाइड प्रेजेंट होते हैं, उसके हिसाब से ये क्वेश्चन तैयार कर लेना, ये भी एग्जाम में आ सकता है। लास्ट क्वेश्चन विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्क्राइब द माइकलिस मेंटन प्लॉट ऑफ एंजाइम काइनेटिक्स। अगेन अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी प्लॉट बहुत बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें तो एक आप ये जरूर तय कर लेना कि कौन कौन से डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो एंजाइम की काइनेटिक्स को इफेक्ट कर सकते हैं। एक तो ये, एक लोकेन की मॉडल, इंड्यूस फिट मॉडल, ये भी जरूर तैयार करना, एक माइकलिस मेंटन प्लॉट। ये चारों क्वेश्चन में तो कोई ना कोई एग्जाम में जरूर आएगा, बाकी तीनों में से भी आने के चांसेस है बट देयर आर द लेस, बट इन चारों में से तो कोई आएगा ही आएगा। और जो पहला क्वेश्चन है ना कि कौन कौन से फैक्टर एंजाइम काइनेटिक्स को इफेक्ट करते हैं, सो इनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी तैयार कर लेना है ना। तो आई होप मैंने आपको बता दिया है कि एंजाइम यूनिट में से क्या क्या लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। आई होप मेरी ये वाली वीडियो मेरी बाकी वीडियोस की तरह आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल रही होगी। मेरी इस तरह की वीडियोस को और देखने के लिए मेरे चैनल इंस्पायर फार्मा को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं इस तरह की वीडियोस लेके आपके सामने आता रहूंगा। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल इंस्पायर फार्मा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनदर इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल कंटेंट के साथ। थैंक यू।